नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत जो वैकेंसी आने वाली है 2025 में, उसको लेके तरह तरह के डाउट्स हैं बच्चों के द्वारा और कई तरह के सवाल आपके द्वारा पूछे जाते हैं। मैं उन सवालों को देखता रहता हूँ बराबर। इसमें एक सवाल सबसे बड़ा मतलब खड़ा होता है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, और मैंने इसके बारे में आपको कई वीडियो के माध्यम से बताया है कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। लेकिन आज थोड़ा हम डिटेल बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जो आयोजित कराया जाता है एग्जाम, उसका लेवल थोड़ा टफ होता है और उसमें बहुत बच्चे जो होते हैं वो छट जाते हैं पहले राउंड या दूसरे राउंड में। तो उसमें उस छटने से बचने के लिए क्या करें, क्योंकि हम आमतौर पे देखते हैं कोई 18 से प्रिपरेशन कर रहा है, 2 बार एग्जाम दिया, 3 बार एग्जाम दिया, नहीं क्लियर हुआ, 2 बार दिया नहीं क्लियर हुआ, फिर तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में क्लियर होता है। तो आखिर वो गलतियां कौन सी हैं जो हम करते हैं और कौन सा फार्मूला है कि जिसके अंतर्गत हम अपनी एक सीट निकाल ले जाएं। तो देखिए, अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जो एग्जाम जो आयोजित होता है, उसका जो लेवल होता है वो मॉडरेट से हाई का होता है। इजी तो एकदम नहीं होता है, मॉडरेट से हाई का होता है। उसमें जो सबसे बड़ा जो मैटर जो करता है, इसमें आपका जो पहला पेपर होता है, जैसे आप जो पेपर करने जाते हैं तो वो पेपर 1 और उसके बाद 2 में डिवाइड होता है ना। अब इसी में क्या होता है कि इसी में पूरा लोचा बच्चे जो है कर लेते हैं। करने का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग का पेपर 1 बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग का पेपर 2 जो होता है वो मॉडरेट होता है। उसको हम अच्छा नहीं कहेंगे, मतलब ठीक ठाक होता है। तो बहुत बच्चे पेपर 2 बहुत मन से बहुत बढ़िया लगा लेते हैं और फिर पेपर 1 में मालूम चलता है कि बहुत सारे गलतियां कर ली गए हैं। जैसे कि लैंग्वेज का होता है, उसमें जैसे 10 नंबर आपके लैंग्वेज के होते हैं, हिंदी का होता है, इंग्लिश का होता है, फिर उसके बाद आपका जीके जीएस रहता है, फिर आपके ऐसे क्वेश्चन जैसे कि ये पेडागोजी से जो क्वेश्चन होते हैं वो देखिए किस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर मैं आपको अगर सिंपल तरीका बताऊं कि आपको अगर पहले ये एग्जाम क्रैक करना है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है कि आप कुछ मत करिए, केवीएस की साइट पे जाइए, वहां से आप कम से कम 10 साल का केवीएस की साइट पे जाइए या फिर आप किसी शॉप पे जाइए जो कंपटीशन की बुक वगैरह या फिर ये जो होते हैं नोट्स वगैरह जो मतलब बेचते हैं। 10 साल का आप वहां से पेपर उठाइए केवी का और उस पेपर के पैटर्न को देखिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि हाउ हाउ में काम करते हैं, मतलब बहुत तेजी तेजी में काम करते हैं। किसी को सोचते हैं अरे यार चलो आ गया, चलो देख लिए, हो गया, हाँ ये ठीक है, देखो इस पैटर्न पे आ रहा है, बस 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 हो गया। ऐसे आपको काम नहीं करना है। क्या करना है, पहले आपको 10 साल का वो पेपर लाना है। और ये भी नहीं है कि एक दिन में 2 साल 3 साल का लगा डालिए, एक दिन में एक ही का लगाइए, लेकिन सॉलिड लगाइए। उस एक साल के पेपर को पहले आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन कैसे कैसे जाके मतलब हार्ड हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेडागोजी का ही सेक्शन आप लगा रहे हैं तो उसमें कैसे किस टाइप में क्वेश्चन दे रहा है, कैसे किन क्वेश्चन में उलझा रहा है कि यहाँ पे 2 यहाँ पे सही होंगे इसके आंसर, या यहाँ 2 से ज्यादा लग रहा है सही होंगे। तो उन क्वेश्चन को पहले आप क्या कीजिए, मार्क कीजिए। मार्क करने का मतलब एक हाइलाइटर अपने साथ रखिए, उसको हाईलाइट कीजिए, मतलब उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर दीजिए जिस क्वेश्चन में आपको डाउट उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे कर करके आप 10 ईयर के पूरे क्वेश्चन को वहां पे निकालिए, देखिए। फिर बाद में इनमें सिमिलरिटी चेक करिए, क्योंकि देखिए एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बहुत जैसे होता है ना कि क्वेश्चन बना के, वो क्या करते हैं पढ़ाते पढ़ाते इतने मतलब उनको हैबिट हो जाती है, इतने कह सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी उनको याद हो जाती है, इतनी कुछ चीजें मतलब जानकारी में आ जाती है कि वो क्वेश्चन के समझ जाइए कि बेसिक मॉडल को चेंज कर देते हैं। वो क्वेश्चन को क्या करते हैं, बीच से घुमा देते हैं और वही आपको प्रैक्टिस करना है, उसी को पकड़ना है कि कहां से ये क्वेश्चन को फोल्ड कर रहे हैं, कहां से ये क्वेश्चन को घुमा रहे हैं और ये कैसे क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे जाके चेंज हो जा रहा है, वही चीज आपको यहाँ पे निकालना है। तो उसको बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि चलो यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि जिन पियाजे ने ये बातें कही, तो जिन पियाजे ने इन बातों में और क्या तर्क शक्ति थी और उनका क्या इतिहास रहा है, किस ईयर में ये बातें कही,
किसके तुलनात्मक में ये बातें मिलती हैं। तो रूसो और जीन पियाजे की ये जो दो बातें हैं, दो कथन है, वो दोनों आपस में कैसे मेल खा रही हैं, तो उनको यहाँ पे मिलाने का प्रयास कीजिए। देखिए कि कहाँ से क्या सिमिलरिटी है, और ऐसे जो हार्ड पॉइंट लग रहे हैं उनको बराबर आप ऐसे अंडरलाइन करते चलिए, देखते जाइए, हाईलाइट करते जाइए, और एक सेपरेट आप कॉपी रखिए, एक नोट्स रखिए जिसमें इन सारी बातों को क्या कीजिए, नोट डाउन करिए। ऐसे आप डालिए, नंबरिंग कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और उसको फिर ऐसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। तो इससे क्या रहेगा कि क्वेश्चन आपको मेमोराइज रहेगा। तो ये तो हो गई 10 साल की बात। दूसरा जो सबसे बड़ा आप गलती करते हैं कि आप किसी भी कंपटीशन की दुकान पे जाते हैं, किसी भी समझिए कि पब्लिकेशन का एक आप ले लेते हैं तैयारी वाली बुक, एक काम मत करिए, आप एथेंटिक बुक लीजिए और उस एथेंटिक बुक से तैयारी कीजिए। क्योंकि भाई यही समझिए कि जो आपने बीएड बीटीसी में पढ़ा है वहीं से वो 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो 40 नंबर के क्वेश्चन को आप तब लगा पाएंगे जब आप उसकी डीप और गहराई में, आप उसकी गहराई में अच्छे से उन क्वेश्चन को देखे होंगे, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो वहां पे आप जाके पहले आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उन बारीक बारीक चीजों को देखिए कि क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसमें मेन पॉइंट क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, शिक्षा की व्याख्या कैसे होगी, तो इसकी अवधारणा कैसे होगी, तो इसमें कौन कौन सी टेक्निक है, तो उसके बाद कम्युनिकेशन में क्या स्किल होती है, तो उनको आप एक अंडरलाइन कीजिए, एक संग्रहित कीजिए, और उसको पूरी अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वे में आप नोट्स बनाइए। और इनके साथ जो एथेंटिक किताबें हैं, एथेंटिक किताबें आप उसको सर्च कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीजें एथेंटिक है एनसीईआरटी के अलावा, जो कि आप पढ़ते आए हैं या देखते आए हैं, तो उनको जाइए खरीदिए और वहां पे रिवाइज करके पढ़िए। अब बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आंख मूंद के आपका जो एनसीईआरटी का जो लेवल है उसको पूरा चट कर डालिए, पूरा पढ़ डालिए। अभी जो नई वाली एनसीईआरटी है उसको भी पढ़िए, जो पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है उसको भी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये हुआ कि वो उसी में से एक लाइन निकाल के दे देंगे, क्वेश्चन बना के दे देंगे, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा जो 2022 का जो क्वेश्चन आया था पीजीटी बायोलॉजी का, पूरा एनसीईआरटी से आया था, लेकिन एनसीईआरटी में उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कि वो बीच लाइन में से उठा के दे देते, किताब के बीच लाइन में से। अब उतना कोई बहुत ज्यादा अभ्यास करता होगा या पढ़ाता होगा या देखता होगा तो उसको मेमोराइज होगा। तो आप वो काम कीजिए कि एनसीईआरटी में जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंडर जाइए, डीप में जाइए, और उसको एक एक लाइन पढ़ डालिए। देखिए अगर कहीं इंपॉर्टेंट बात आ रही है तो उसको वहां पे देखिए, हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, फिर उसके बाद एक अपना यहाँ पे नोट्स बनाइए। ऐसा करेंगे तभी आपको चीजें मेमोराइज हो जाएंगी, और उसके बाद तब एग्जाम में आप अपना झंडा यहाँ पे गाड़ सकेंगे। कोई बहुत हार्ड और टफ काम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि केवीएस निकलता ही नहीं है, किसी का निकलता है, सबका निकलता है। बस ये है कि यहाँ पे सही गाइडलाइन चाहिए, सही दिशा चाहिए कि जिसमें आप जाके अपना वहाँ पे रंग जमा लें। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, जिसमें 70% के आसपास बच्चे या 60% के आसपास बच्चे इसलिए पहले राउंड में ही छट जाते हैं, वो उस कटाव तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्योंकि ये मान के चलिए कि अगर 150 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो कितनों भी गधा बच्चा होगा वो 80 से 90 नंबर वो करके ही आएगा। अगर वो पढ़ने वाला होगा, बीएड तक पढ़ा होगा, तो 80 90 85 नंबर वो करके ही आएगा। उसके ऊपर का जो नंबर होता है वो आपका पूर्व ज्ञान होता है और आपकी बारीक नजर होती है, और उसी पे वो सब कुछ डिसाइड होता है, बेस्ड होता है। तो बारीक नजर और पूर्व ज्ञान कैसे आएगा? जब आप ये सारे रूल को यहाँ पे लगाएंगे। और इनके अलावा एक प्रैक्टिस पेपर भी लीजिए, उसको भी आप लगाते रहिए। और पढ़ाई कभी भी, देखिए पढ़ाई कभी भी यहाँ से मत करिएगा, दिमाग से मत करिएगा, उसको दिमाग और दिल दोनों से करिएगा। इन द सेंस कि बहुत ज्यादा बोझ लेके आपको पढ़ाई नहीं करनी है, जैसे प्रेशर लेके, नहीं इस बार नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं होगा, मैं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मम्मी शादी करा देंगी, ये होगा वो होगा, मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं, आपको बस ये पॉजिटिव सोचना है, नहीं मुझे अपनी सीट निकालनी है, और कैसे मैं अपना सीट निकालूं, किस तरीके से मुझे तैयारी करनी है। निगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव होना है, और ठंडे मन से करना है। मतलब जब पढ़ने की इच्छा हो रही है उस दौरान आप पढ़िए, उसमें अपना आपको जमा लीजिए। जैसे मोबाइल पकड़ के अभी आप वीडियो देख रहे हैं
या मोबाइल पकड़ के अभी आप रील देख रहे हैं या धारावाहिक देख रहे हैं, उसी तरह से इन किताबों को पकड़ के आप पढ़ना सीखिए। जब आप पढ़ेंगे और उसमें जब आप कहते हैं ना कि अभ्यस्त हो जाएंगे, तो आपकी खुद इच्छा बढ़ जाएगी, आपका विल पावर बढ़ जाएगा। और जब आप अच्छा सोचेंगे तो विल पावर बढ़ेगा, और जब विल पावर बढ़ेगा तो जान लीजिए कि कोई कंपटीशन ऐसा नहीं कि जिसको आप वहां पे तोड़ ना सके, निकाल ना सके। तो आप निकाल लेंगे। बस ये कि आपको पॉजिटिव मन से यहाँ पे देखना है। कभी भी पेपर देख के दिमाग से भागना नहीं है, कोई क्वेश्चन देख के होपलेस नहीं हो जाना है, सोचना नहीं है, या किसी अपने से ऊर्जावान व्यक्ति को देख के अगले का नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो जाएगा, पता नहीं इनका कैसे नहीं हुआ, भैया इतना साल से मेहनत कर रहे हैं, हाई कोचिंग में गए थे, फलाना कोचिंग में, ठिकाना कोचिंग में, ये सब नहीं सोचना है। बस अपना तैयारी करना है। बाकी ये जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वाला है कि ऑनलाइन टीचिंग का हम कुछ ले लें, फलाना सर दे रहे हैं उनके यहाँ से ये ले लें, इन सबको आप डिस्कार्ड करिए दोस्तों, इन सबको आप डिस्कार्ड करिए। ये सारी चीजें आपको जो है कंफ्यूज कर देंगी और बहुत बड़ा समझ लीजिए कि कह सकते हैं कि ये सिंडिकेट है एक तरह का, कि आपको गुमराह किया जाएगा, आपको बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा, उसमें आप गोल गोल घूमते रहेंगे। आपको हार्ड चीजें तो आएंगी लेकिन नॉर्मल चीजें आपको नहीं आएंगी। तो इसके लिए आपको यही काम करना है कि सबसे पहले अपनी किताबों पे पकड़ बनाइए, अपने नोट्स बनाइए और अपना जो है प्रैक्टिस पेपर लाइए, प्रैक्टिस पेपर करिए, फिर बाद में इन सब चीजों के बारे में सोचिएगा। क्योंकि मैं एक सीधा सीधा आपको एग्जांपल दे दे रहा हूँ। बहुत बच्चे कोटा जाते हैं, बहुत बच्चे अलग अलग कोचिंग संस्थानों में जाते हैं, नीट की तैयारी करते हैं आफ्टर 12 के बाद। अब उसमें क्या होता है कि सिलेक्शन जो होता है वो आगे के ही 10 से 20 बच्चों का होता है, बाकी बच्चों का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? 1 साल 2 साल 3 साल। कारण यही है कि सबका सिलेक्शन नहीं कोई करा सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो वेटेज होता है, या समझ लीजिए कि जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या एडवांटेज ही कह लीजिए, कि उसमें 10-20 बच्चे ही ऐसे होते हैं उतनी भीड़ में कि वो एग्जाम को क्रैक करने के लिए अभ्यस्त होते हैं। उनका माहौल से लेके, उनकी टाइमिंग से लेके, उनकी नज़र से लेके सब कुछ वहाँ पे सटीक होती है। बाकी बच्चे क्या होते हैं, वो मिसगाइड होते हैं। क्योंकि आप पढ़े हैं मान लीजिए बीरघाट और आपको भेजा जा रहा है ईरघाट, ठीक है, आप मान लीजिए ईस्ट में है, आपको भेज रहे हैं नॉर्थ में, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्योंकि वो आपको इतना सोचते हैं पढ़ा दे, ये मॉड्यूल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये कर लो, ये बनाओ, तो आज एक्स्ट्रा क्लास है तो ये है। तो आपका क्या होता है कि एग्जाम उसी में गोल गोल घूमते रहता है। फिर जब आप एग्जाम के दिन एट द टाइम जाते हैं तो बेसिक चीजें ही आती हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन की वजह से आप गलत आंसर मार के चले जाते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है। इस फार्मूले पे आप लगाइए, पढ़िए। कोई लेकिन होगी तो मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ हूँ। और बाकी आप पहले इतना कर लीजिए, उसके बाद हम धीमे धीमे जब वैकेंसी आ जाएगी तो उसके और सिद्धांतों को लाएंगे, बताएंगे, कुछ ऐसे नोट्स भी लाएंगे, आपको देंगे कि आप एग्जाम को आराम से क्लियर कर लो। तो आप निश्चित रहिए, बस अपनी तैयारी कीजिए, तैयारी करते जाइए। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए, पढ़िए। बाकी आपसे बातें समय समय पे होती रहेंगी। और अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।